आदरणीय शिक्षकगण, प्रधानाचार्य महोदय, संचालक महोदय, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम तमन्ना कालावत है। मैं आज 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैंने यहाँ अध्ययन किया है और हर वर्ष ही मैं एक अच्छे परिणाम के साथ यहाँ हूँ। शिक्षकों की मेहनत और मेरी खुद की लगन से मैंने इस वर्ष 97.50% अंक प्राप्त किए हैं। इसमें मेरे शिक्षकों और मेरी खुद की लगन दोनों सम्मिलित है। शिक्षकों ने मुझे प्रेरित किया और उन्होंने मुझे मेरी काबिलियत से परिचित कराया। धन्यवाद। तो लीजिए जनादेश परिवार के स्वागत सम्मान के लिए विद्यालय तत्पर हैं और नेक्स्ट नाम है बिट्टू, डॉटर ऑफ बीरबल राम। इस बच्ची ने 90.83% अंक प्राप्त किए हैं। बिट्टू नहीं। अगला नाम है पूजा कुमारी, पुत्री श्री नाथराम जी गोगासरा। इस बच्ची ने 90.67% अंक प्राप्त किए हैं। आपका भी मंच पर स्वागत है, सम्मान है। सोहन जी सर ने और राम जी सर ने अवगत करवा दिया। इसके साथ साथ मैं उन सभी बच्चों को एक बार पुनः इस शानदार उपलब्धि के लिए, शानदार परीक्षा परिणाम के लिए, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए एक बार पुनः संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपने इस वर्ष 2025-26 के अंदर संस्था का जो नाम रोशन किया है, ये गांव का ही नहीं, आप लोगों ने पूरी डीडवा जिले के अंदर नावा और कुचामन दोनों तहसीलों के अंदर एक ग्रामीण क्षेत्र की संस्था ने, एक ग्रामीण अंचल में बसे हुए गांव के विद्यार्थियों ने जो परिणाम दिया है, वास्तव में काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं हमारे विद्यालय परिवार की संपूर्ण टीम को, विद्यालय के मैनेजमेंट को और इनके साथ साथ सभी बच्चों को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं इनका कि इन्होंने कड़ी मेहनत की। विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक बंधुओं ने तन मन से और अपना अमूल्य समय निकालकर इनको जो भी मार्गदर्शन दिया, उनके ऊपर ये बच्चे खरे उतरे और आज हमें बड़ा फख्र हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे ये बच्चे आने वाले समय के अंदर इस गांव का ही नहीं बल्कि इस संपूर्ण जिले का, संपूर्ण देश का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास यूं ही जारी रहेगा और हम बेहतर से बेहतर परीक्षा परिणाम इस विद्यालय परिवार की ओर से आपको देते रहेंगे। यही मैं आपको सभी को शुभकामनाएं पुनः प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। अब रुचि सर बोला भी पहले 2-4 मन की बात मारी है, क्योंकि भाई बात आ चुकी है, पर राइट टाइम पर और राइट प्लेस पर बताई जानी चाहिए। कि मैंने सुना है कि रुचि सर ने नवोदय स्कूल में पढ़ाई की थी और नवोदय में पढ़ने के बाद में निश्चित ही जो एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनलिटी होती है, एक्सप्लोर का शब्द निकलवाना है, वह रुचि का मैं देखी जा सके है। अब आज ही 5वीं को रिजल्ट आए हैं, मन बताता बहुत खुशी की बात की है कि 5वीं का मैं सारा बच्चा के गणित विषय में A ग्रेड है। एक बार जोरदार ताली बजाई जाए इस बात के लिए। और ये जो प्रतिभा है जिनको आज 90+ 85 वालों को सम्मानित किया ना, इन्होंने अपनी पहचान 5वीं और 8वीं से बनाई है। तो फाउंडेशन पिलर जो है ना, वो 5वीं और 8वीं क्लास है। और अब बात मैं पूरा अधिकार के साथ मैं कह सकूं कि 5वीं और 8वीं तक की पढ़ाई, 5वीं और 8वीं तक की पढ़ाई यानी कि नेहरू की देपर के नेहरू स्कूल में हुआ ना, बयान के मन लागे के पैरेलल और पैरामाउंट यहाँ के इंस्टीट्यूट कटे ही नहीं मिल सके। रुचि सर ने बात के लिए वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद है कि जमीन से जुड़ करके मैं नहीं मेरे से ही। रुचि सर हालांकि राजकीय सेवा में नहीं जा सके चाहते, या हो सकता है संसाधनों का अभाव रहा होगा, लेकिन ये भाव कि मैं नहीं मेरे से ये बच्चे आज इतना जब रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो रुचि का भी आज वजन बढ़ रहा होगा, कद बढ़ रहा होगा, खून बढ़ रहा होगा और मोमेंटम ये पकड़ रहे होंगे। जैसे जैसे अपने नेहरू स्कूल पुरानी होती जा रही है ना, वैसे वैसे मोमेंटम गेन करती जा रही है। मैं चाहूंगा कि रुचि सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा जाए। थैंक यू सर। आइए।
जैसा कि परिणाम हर साल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जब पहली बार नेहरू स्कूल में किन्हीं बच्चों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए और उसके साथ में और बच्चे भी थे जो आज कहीं अच्छी अच्छी संस्थाओं में वो कार्यरत हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने उसी प्रकार 2 के बजाय 3-3 विषयों में आपने 100 अंक लाए हैं। नेहरू स्कूल में अभी आपने 3-3 विषयों में 100 अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको इसी अनुशासन में चलते हुए आगे बढ़ना है और थोड़ा सा आप यदि कठिन परिश्रम कर लेंगे तो आगे आपके लिए रास्ता हर तरफ खुला रहेगा। जिस प्रकार से रजनीश ने अभी गेट के पूरे ऑल इंडिया टॉप की और जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है सरकार की, प्राइवेट, उनमें कम से कम 10 में इनका जॉब लगा है और इन सब में ऊपर है IES, तो उसमें यह ज्वाइनिंग करेगा। तो मैं तो मानता हूं कि भाई जब उसने 2 विषयों में 100 में से 100 प्राप्त किए थे, आप 3 विषयों में 100 में से 100 प्राप्त किए, लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। परिवार, आप खुद की हेल्थ, यानी पूरी हर प्रकार से किसी भी प्रकार से आपको दिखाव में नहीं आना है। एक ही लगन रखनी है कि मुझे अध्ययन करना है। जिस प्रकार से कल ये रजनीश मेरे साथ था और मेरे चाचा की लड़की ने जब ये दूर चला गया तब मुझे पूछा कि ये कौन था। मैंने तो घूंघट भी नहीं निकाला, मेरे स्वयं के चाचा की लड़की ने, क्योंकि ये कभी छोटा था 5-7 साल का तभी उसने देखा था, उसके बाद में इसको देखा ही नहीं, कोई प्रोग्राम में शामिल ही नहीं होता था। तो इस प्रकार आपको ये संकल्प करना है कि प्रोग्राम वगैरह होते रहेंगे और इसमें आपको फिर बार बार करते रहेंगे। जब आप एक बार अपनी मंजिल को हासिल कर ले तब तक आप एक लगन बनाकर आप आगे बढ़ते रहे। और स्टाफ साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, बच्चों से ज्यादा स्टाफ ने मेहनत की, क्योंकि बच्चों को एक विषय पढ़कर आना होता है। अब इकरार में विद्यार्थियों की कॉपियां स्टाफ के द्वारा यानी गुरुजी के द्वारा चेक की जाती है, तो रात भर 1-2 बजे तक जगकर उन कॉपियों को चेक करके सुबह आकर उनको परिणाम दिखाते हैं कि आपके ये नंबर आए हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात की इनके 100 अंक आने की एक कारण क्या है कि एक तो इनका कक्षा 5 से लेके 9 तक का बेस यहां मजबूत किया जाता है। दूसरी बात, यहां हम जो प्री बोर्ड, मेजर टेस्ट, प्री टेस्ट जो भी लेते हैं उनमें इतनी सार्थकता रखते हैं हमारे स्टाफ वाले कि कोई बच्चा इधर से इधर कुछ भी ना करे, जो कुछ आता है वो ही लिखे। जैसे कि एक मिसाल कायम की है ओम जी सर ने, सामाजिक में जब भी पेपर होता है कि मेरे वाले बच्चे तो कुछ नहीं लिखते हैं जी, 10 नंबर का टेस्ट था तो 10 में से उन्होंने 5 से ऊपर नहीं दिए किसी बच्चे को। उसके बाद में 20 का टेस्ट था तो 20 में शायद 13 से ऊपर नहीं दी, और अब मेन जब एग्जाम आया तो उसके 100 में से 100। क्यों? ये इनकी एक खासियत थी कि छोटी छोटी बातों की अंक काटा करते थे और उससे ये बच्चे थे आगे इन्होंने सोचा कि कहीं कट न जाए तो पूरी किताब को छान कर रख दिया। तो इसी प्रकार आप लगे रहो और अध्ययन करते रहो। मैं आपको विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूं तथा जो अपना अमूल्य समय निकालकर अभिभावक होकर हमारे बीच में पधारे, इस मौसम को क्योंकि किसान लोग हैं ज्यादातर, तो इस मौसम में कई परेशानियां आती है, इन सबको दरकिनार करते हुए अपने बालकों के साथ में विद्यालय में पहुंचे, उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जो पैसे से सैनिक रहे, फिर पैसे से जो शिक्षक रहे, अभी कर्मबाई सेवा संस्थान के समिति अध्यक्ष भी आप हैं, तो यूं कहो कि शिक्षक के साथ में सामाजिक सरोकारों को आप कहते हैं,
रिजल्ट के ऊपर आप अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे और रिजल्ट का मूल्यांकन यदि आप अपने शब्दों में करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी कीमत और बढ़ जाएगी। आदरणीय नानाराम जी मावले साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और ऐसे शुभ अवसर पर अपने विचार अपने बीच में शब्दों के रूप में पिरो करके हमारे बीच में प्रेषित करें। आदरणीय मावलिया जी। हेलो, आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित सम्मानित मंच, अभिभावकगण और जिन्होंने इस विद्यालय के परिणाम को चार चांद लगाए अपनी मेहनत से, वो बच्चे और जिनके मार्गदर्शन में ये परिणाम रहा, संस्था प्रधान, संचालक महोदय और कर्मठ यहाँ की टीम जो निरंतर एक दो बार तो तुक्के लग जाते हैं मगर हर वर्ष उत्तरोत्तर परिणाम देना बिना मेहनत बिना समर्पण के संभव नहीं है। ये पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है और मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज देख करके बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और बच्चे और अभिभावक दो तीन फैक्टर होते हैं जो इस परिणाम को इस पोजीशन में पहुंचाते हैं। पहले मार्गदर्शन मिलना चाहिए, फिर बच्चे का समर्पण और पेरेंट्स का संस्कार। मैं बच्चों को और पूरे विद्यालय टीम को एक बार पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि 10वीं तक आप कठोर अनुशासन में रहे हैं, अब आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिलेगी, नए स्थान आप जाओगे तो जिस प्रकार अभी आपने देखा रजनीश के बारे में, तो अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। देखो आप में ऊर्जा बहुत है, शक्ति बहुत है, परंतु उसको यदि आप लक्ष्य की ओर लगाओगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य आपको मिलेगा जीवन में। और ये मेहनत लगातार करते रहनी है, एक बार नहीं है कि भाई 10वीं में मैंने ये प्रतिशत ले लिया और ओवर कॉन्फिडेंस में घूमते रहे। परिश्रम के बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता है और संघर्ष करना ही जीवन का दूसरा नाम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने माता पिता के गाइडेंस में, उनके नियंत्रण में, उनकी मर्यादाओं में, उनके संस्कारों के साथ में लगातार आगे मेहनत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।